दोस्तों, मनसबदारी प्रथा 1575 में, दोहरी मनसबदारी प्रथा 1596 में, मशरूत नामत पद दोस्तों औरंगजेब से लिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से दोस्तों, और स्वदेशी आंदोलन 1905। अब गांधी जी कहाँ थे? अफ्रीका प्रवास पर थे। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से दो चांदी के मुकुट प्राप्त हुए थे? उत्तर हमारा हो जाएगा कुनाल हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो चांदी के पात्र में सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद कालीन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती है दोस्तों? कुल होती है। परिवार के बाद कुल आता है, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद बीस आता है, बीस आता है, उसके बाद जन आता है। जन क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी इकाई है 275 बार, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन हुआ था। उसके बाद एनी बेसेंट हमारी क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी उस समय 1917 के अंदर। और दादा भाई नौरोजी क्या थे दोस्तों? 1906 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उस समय हमारे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अगर दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश अधिकारी हसन ने बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया था दोस्तों? हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। मुगलों का शाही कब्रगाह या मुगल काल में पहली बार दोहरे गुम्बज का प्रयोग किसे हम कहते हैं दोस्तों? हुमायूं के मकबरे से। ठीक है दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ सोमरस से संबंधित है, जिसको हम बोलते हैं नौवां मंडल। सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? आप मद्रास में, अड़यार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मद्रास अड़यार के अंदर स्थित है। ओके दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सैद वंश का कालखंड क्या था? 1414 से 1451 ईस्वी में। गांधी जी के आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था दोस्तों 1917 के अंदर। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ओके दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था 20 अप्रैल 1627 में। कहाँ पे हुआ था? पूना के समीप। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर दिया था? प्रथम उपदेश की घटना किससे संबंधित है दोस्तों? सारनाथ थे। ओके दोस्त, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। पीले बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। हाथियों का दावे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देवराय द्वितीय की उपाधि किसने किया था? गजबेटकर ने किया था। कुड़ी क्या था? अजातशत्रु था। काकवर्ण क्या था? काला अशोक था। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ओके दोस्तों, पाटलिपुत्र किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? मगध की। नोट हमारा है दोस्तों, ऊँट पालन तथा खजूर की खेती अरबों की देन है। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन किया था। भारत में आक्रमण करने वालों में प्रथम मुस्लिम आक्रांत कौन थे दोस्तों? अरब थे। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान थे जिसने धर्म को राज्य से अलग किया था। दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो धर्म को राज्य से अलग किया था, और वह सुल्तान जो अधिराज्यों में विश्वास करता था, न कि प्रभु सत्ता पर विश्वास करता था। वह कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन हमारे खिलजी थे। एक बार दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदरा में किस मुगल बादशाह का मकबरा स्थित है दोस्तों? सिकंदरा में किस मुगल बादशाह का मकबरा स्थित है? अकबर का मकबरा है। और कैसा मकबरा? गुंबज विहीन मकबरा है। नोट दोस्तों, निर्माण शैली में बौद्ध शैली का प्रयोग सर्ववादी हिंदू मुस्लिम जैन शैली के अंदर हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित दोस्तों? दिल्ली के अंदर स्थित। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देवराई का युद्ध कब हुआ था? अप्रैल 1659 ईस्वी में। औरंगजेब एवं दारा सिकोह के समय हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अजमेर राजस्थान के अंदर। ओके दोस्तों, वास्को डिगामा भारत कुल कितनी बार आया था दोस्तों? 3 बार आया था। 1498 में, 1502 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में।
और वास्को डिगामा का मृत्यु दोस्तों भारत में ही हो गई थी। और वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? वो चीन में मकबरा इसका स्थित है। दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? उत्तर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको बोलते हैं। दिल्ली के समीप राय पिथौरा किला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था दोस्तों? वेंसी टाट था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के समय। ओके दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध के समय और हेक्टर मुनरो क्या थे? अंग्रेजी सेवा का सेनापति। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश राज में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में। नोट मारा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। भूमि का स्वामी किसे कहते हैं दोस्तों? जमींदार को कहते हैं। ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू किया गया था सूर्यास्त के समय। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में। बैरकपुर छावनी के 34वें एनटी के रेजिमेंट सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 17, द इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रकाशन कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी थे। किस समय थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान। दक्षिण अफ्रीका प्रवास किस सन में हुआ था? 1904 ईस्वी के समय। ओके दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कब की गई थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। कब की थी? 1897 में। प्रश्न नंबर 19, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका का नाम था। क्या नाम था दोस्तों? मणिकर्णिका का नाम था। क्या था? झांसी की लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का सबसे प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल जहां बी.एन. मिश्र ने 1967 से 1970 के मध्य उत्खनन कार्य करवाया था, हमारा उत्तर हो जाएगा बागोर। नोट में हमारा क्या है? कोठारी नदी पर भीलवाड़ा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? बागोर है। ठीक है दोस्तों, ओके।